घोटी ग्राम पंचायत में जो पिछले कुछ दिनों से उप सरपंच का पद रिक्त हुआ था, उसकी पुनर्निर्वाचन का जो आदेश माननीय तहसीलदार मार्फत आया था, उसका निर्वाचन की प्रक्रिया आज यहाँ पूर्ण हुई। पिछले गत वर्षों में जब कई बार हम यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के ओर से यहाँ पे उनके समर्थित पैनल हम यहाँ लड़ाते हुए आए हैं। आदरणीय लक्ष्मीकांत जी बारेवार इनके नेतृत्व में हम यहाँ चुनाव लड़ते हैं। पिछले बार भी हम यहाँ चुनाव जीते, सरपंच भी हमारे बने। उप सरपंच के लिए कुछ गड़बड़ हमारे से हुई थी, मगर वो पद रिक्त होते ही हमने फिर से अपने पार्टी के समर्थित सैयद भाई को आज यहाँ उप सरपंच पद हमारे सभी सदस्यों ने निर्वाचित किया है। और एक विशेष बात बताना चाहूँगा कि पूरे देश में बोलो या कहीं पे भी कांग्रेस पार्टी द्वारा हमेशा प्रचार किया जाता है कि अल्पसंख्यक विरोधी भारतीय जनता पार्टी है, मुस्लिम विरोधी भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन हम बताना चाहेंगे कि सही में अगर अल्पसंख्यकों का सम्मान, मुस्लिमों का सम्मान अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी है। हमने इसके पहले भी जब यहाँ पर विश्वजीत डोंगरे सरपंच थे, उनके साथ में हमारे सलीम भाई उप सरपंच हमने बनाए थे। आज फिर से हमारे यहाँ पे टेकाम भाई सरपंच है, तो हमने साथ में सैयद भाई को उप सरपंच पद का कार्यभार दिया। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक के साथ न्याय कर रही है। बिल्कुल न्याय कर रही है, बिल्कुल न्याय कर रही है। सभी नागरिकों का, सभी समाज वर्गों को साथ में लेकर आगे बढ़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, जातिवाचक झगड़े लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी का रहता है। वो मात्र एक प्रचार है, अपप्रचार है। कांग्रेस पार्टी के पास अभी कोई मुद्दा बचा नहीं है, तो वो इसी प्रकार से अपप्रचार करके लोगों को भ्रमित करके एक आखिरी मौका 2024 के चुनाव के पहले अब आजमाएंगे। लेकिन निश्चित ही मोदी की गारंटी है, उसकी शुरुआत अभी घोटी से भी हो गई है, तो निश्चित ही पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से आएंगी, महाराष्ट्र में भी आएंगी और निरंतर हम इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते रहेंगे। सैयद, इनको मैं उप सरपंच पद के लिए बहुत बहुत बधाई देते हुए आगे का जो कार्यकाल है इनका घोटी के विकास कार्यों में बहुत अच्छा जाए। और हम 2021 में भाजपा प्रणीत पैनल के हम 8 लोग आए थे, लेकिन कुछ कांग्रेस प्रणीत लोगों ने हमारे साथ में धोखा और छल कपट करके हमारे लोगों को गुमराह करके जो सत्ता बिठा ली थी। लास्ट में क्या होता है, सत्य की जीत होती है। कलेक्टर साहब ने हमारे पक्ष में रिजल्ट दिया और जो धोखे से सत्ते में आया था उसको हमने 2-2.5 साल के अंदर में उसको घर भेजने का काम किए। और भारतीय जनता पार्टी के समर्थित में हमने एक ऐसा जो देश में महिलाओं के प्रति जो पंचायत राज में जो चलता है, ये जिले के अंदर में घोटी ग्राम पंचायत में हमने ऐसा सिद्ध करके दिए कि कांग्रेस वाले अफवाह फैलाते हैं कि ये तो अभी का मुद्दा हुआ कि अल्पसंख्यक को बीजेपी नहीं करती। उस समय 10 साल पहले सलीम भाई पठान इस गाँव का उप सरपंच बना था, मात्र जब ये वाले मुद्दे नहीं थे तो भी बीजेपी उस मुद्दे को, कोई ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस वाले उस मुद्दे को ले लेके आखिरी उनके पास पर्यावोच है कि अल्पसंख्यक की विरोधी है बीजेपी, ऐसा कुछ नहीं। मतलब सन 2000 में उप सरपंच इस गांव का बना था और लोगों ने भी रिस्पांस दिया, अच्छे ढंग से हमने ग्राम पंचायत चलाए। उसके बाद में फिर हमारा 5 साल का गैप रहा, फिर पुनर्वसन हमारे गांव के लोगों ने फिर ये पार्टी काम करने लायक है, काम करती है और लोगों को उसका रिस्पांस मिलता है और समाधान कारक भी है हमारे गाँव के लोग, इसलिए फिर हमको चुन के दिए। और हमारे इस बार 8 मेंबर आए, 8 मेंबर हमारे भाजपा के यहाँ पर चुन के आया। हमारी पूरी सरपंच बाई भी हमारी निर्विरोध बनी, सरपंच के समय भी कोई विरोधी नहीं था और आगे भी हमारा प्रयत्न रहेगा कि हमारे अभी तो 8 आए, आने वाले चुनाव में हम 11 की 11 लाने की कोशिश करेंगे। इतना ही बोलते हुए अपने 2 शब्द समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। कतलाम जिल्हा परिषद सदस्य या क्षेत्राची जिल्हा परिषद सदस्य आहे। तर मला असा वाटला गावाचा विकास हा चांगल्या प्रकारे व्हायला पाहिजे, म्हणून नाही का ते ग्रामपंचायतमध्ये सरपंच मॅडम आहेत, सरपंच मॅडम त्यांच्यासोबत सहयोगी उपसरपंच राहतेच, त्यांच्यासोबत सगळे सदस्य राहते, सर्व मिळून गावाचा विकास झाला पाहिजे म्हणून सर्व सदस्यांनी आज सैयद मैडम यांना उपसरपंच पदासाठी निवडून दिले आहेत। सबको ये बताना चाहूँगी मैं कि अपना यानी एक उपसरपंच पद अपना ये रिक्त हुआ था और आज नवविच उपसरपंच पद के लिए मुनीजा बाई सैयद इनका यानी उपसरपंच पद स्वीकार हुए और मैं उनको धन्यवाद देती हूँ और बहुत बहुत मैं उनका यानी शुभेच्छा देती हूँ। संगीता राधेश्याम बोरसरे माझं नाव आहे
आणि मी ग्रामपंचायतला सदस्य म्हणून कार्यरत आहे. माझ्याकडून मुनिजाताई सय्यद यांना उपसरपंच पदासाठी निवड झाल्याबद्दल त्यांचं हार्दिक मनापासून अनंत हार्दिक शुभेच्छा देते.